बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पोटैटो पैटीज़ की रेसिपी। तो एक पाव हम मैदा ले लेंगे, थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के मिक्स करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम घी डाल देंगे। तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें खाने के घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही ईज़िली बन सकती है। इसे हर कोई बना के खा सकता है और बिल्कुल कम बजट पे बनती है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से घी डाल के इसे मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम मसल लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो घी है ना अंदर जज़ब हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डालते जाना है और ज़बरदस्त सा प्यारा सा आटा हमने यहाँ पे बना के रख लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसके हमने डो तकरीबन तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हाथों से मसल के अच्छी तरह से जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतने ज़बरदस्त से हमारे पैटीज़ बनेंगे। तो देखिए मैं आलू के साथ बना रही हूँ। यहाँ मैंने आलू को बॉयल करके रख लिया था, छिलका भी हमने उतार लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तकरीबन बड़े साइज़ के ये 3 अदद आलू हैं और इसी से हम बनाएंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़े ज़बरदस्त सी पैटीज़ बनते हैं। तो अब आप लोग इजीली घर में बना के खा सकते हैं। तो बड़े मज़ेदार से बनते हैं। हमें यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैश करेंगे ना तो फिर इसका ज़बरदस्त सा मसाला बन जाएगा जिससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले हमने इसमें धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल देना हाफ टी स्पून और थोड़ा सा हमने इसमें सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्च भी मैंने हाफ टी स्पून डाल दी है और ये गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाला है, मेथी थोड़ी सी डाल के अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो इस तरह अच्छी तरह से जब मिक्स करेंगे ना इसका तमाम मसाला जितना भी है इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। अच्छा, इसका मसाला अगर इस तरह बनाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी पैटीज़ बनेगी जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और खस्ता सी बनेंगी। तो अब आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो देखिए मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा घी डालना तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाल के, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसकी फिलिंग करनी है। तो इसलिए घी ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा डालना है 1 से 1.5 चम्मच डाल के हमने इसे अच्छी तरह से ना तकरीबन इसे बुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट बुनाई करेंगे तो इस तरह इसका जो जायका होगा ना वो बड़ा मज़ेदार सा बनेगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बुनाई करते वक्त हमने थोड़ी सी आंच कम ही करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये नीचे से जलेगा और ये इसकी बुनाई जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं होगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने तकरीबन इसकी बुनाई कर लेनी है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने बनाना ज़रूर है। तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जहाँ हमारी बन के एक साइड पे रखते हैं। तो जी यहाँ पे आटा भी बिल्कुल रेडी हो गया है माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। बड़ा ही ज़बरदस्त आटा हमारा जो बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम इसे रख लेंगे, इसे हाफ करेंगे। तो छुरी की मदद से हम इसे दरमियान से ना तकरीबन हाफ कर लेंगे। ये देखिए आटे का आटा हमारा बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है। तो जितना अच्छा आटा बनेगा उतने ही ज़बरदस्त से पैटीज़ बनेंगे। तो मेन चीज़ आप लोगों ने इसका आटा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसके छोटे छोटे से पेड़े कर लेंगे। तो ये देखिए जितने आप लोगों ने बनाने हैं ना उस हिसाब से आप लोग इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे इतने इसके छोटे छोटे से पेड़े करके इसे बना के रख लूँगी ताकि हमारा काम जो है ना ईज़िली हो सके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ना कैसी लगी। अच्छा, मेरे बाकी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी करती हैं, मेरे साथ शेयर भी करती हैं, ज़बरदस्त उनके लाइक भी होते हैं। तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी रोटी बेल लेनी है, पतली सी बेलिएगा। जितनी आप लोग पतली बेलेंगे उतनी ही ज़बरदस्त से पैटीज़ बनेंगे। तो सबसे मेन तरीका यही है, आप लोगों ने बिल्कुल पतली सी इसकी लेयर बनानी है। तो दरमियान में हमें इसे रख देना मसाला, साइडों पे हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के एक साइड से इधर से ऊपर ना हमने कर देना इस तरह से। जिस तरह से पॉकेट को हम बनाते हैं ना सेम वैसे ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बिल्कुल इजीली तरीके से बन सकती है, इसे हर कोई बना सकते हैं, बहुत ही आसान से है। यहाँ से एक तरफ से उठा के हमने ऊपर रख दिया और दूसरी साइड से पानी लगा के हमने दूसरी साइड पे लगाना, इसी साइड पे नहीं लगाएंगे। इस तरह से करके अब हम इसे यहाँ पे लगा देंगे, हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ना चिपक जाए, खुले ना। हाँ भूख लग रही ये जो देखिए, चावल दे दें। मैं देखिए खा लूँ, बहुत बड़ी ही भूख लग आसान सी रही रेसिपी है। इसे आप लोग बना के रख सकते हैं, जब भी आप लोगों का दिल ऐसे ही चाहे खाए आप लोग बच्चे ट्राई उसको खा करके खा इसे लेते खा हैं ना। सकते हैं। देखिए माशाल्लाह
इसी तरह सारी की सारी हम बना के तो साथ ही हमने घी को भी गर्म कर लेना है। देखिए माशाल्लाह सारी बन गई है। अब बारी आती है फ्राई करने की। तो घी को हमने गर्म कर लिया है, तो बारी-बारी हम इसमें डालते जाएँगे और इसे फ्राई करते जाएँगे। तो फ्राई करने के लिए मेन चीज़ आप लोगों ने आँच बिल्कुल कम करनी है। कम आँच पे करेंगे तो बहुत ही खस्ता सी, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, जो कि खाने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा और बनाने में भी मज़ा आएगा। बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट ये रेसिपी है, बड़ों की बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। रमज़ान में बनाएँ, ईद पे बनाएँ, वैसे भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जी यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बनाइए और एन्जॉय कीजिए। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ जी हमारी देखिए यहाँ मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊँगी। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत खस्ता बनी है। तो यकीन करें बिल्कुल कम बजट पे इसे हर कोई बना सकता है इज़िली। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।